बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होमेक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा और अब कुछ परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं बाबर आजम और शाहिद आफरीदी को लेकर के। बाबर आजम और शाहिद आफरीदी में शदीद इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और इन इख्तलाफात की वजह क्या है, क्या कहानी है, क्या रीजन है, इसके ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट करने जा रहा हूं। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि आईसीसी ने जो क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स के अवार्ड के नॉमिनीज का ऐलान किया और उसमें 2 पाकिस्तानी शामिल हैं और वो 2 पाकिस्तानी कौन हैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी और गर्मा गर्म खबर आई है और वो आई है शाहिद आफरीदी, बूम बूम शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को लेकर के। क्योंकि बाबर आजम जो है वो नाखुश हैं शाहिद आफरीदी जिस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं और बाबर आजम को एक किस्म का कॉर्नर किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ना आम जुबान में खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं बाबर आजम। और अब इन खबरों के बारे में जो है वो पता चल रहा है कि दोनों के दरमियान अब इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और सामने बेसिकली नाराजगी का इजहार सामने आ रहा है बाबर आजम की जानिब से। और बाबर आजम का यह मानना है कि शाहिद आफरीदी जो हैं वो बिल्कुल उनसे मशवरा तक करना गवारा नहीं कर रहे और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और फिलहाल जो उन्होंने जिन बातों पे उनको डिसअपॉइंट किया है या जिन बातों पे वो एंग्री हैं, अनहैप्पी हैं, पहले तो उन्होंने जो 3 खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया अचानक, जबकि स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। एक तो उस पर वो नाराज हैं कि आपने मीर हमजा को शामिल कर दिया और फिर आपने कहा कि मीर हमजा जो है वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होगा, तो इस पे भी वो कहते हैं जी कि नाराज हैं। उसके बाद दूसरी नाराजगी उनकी ये है कि आपने जो पीजेएल के पाकिस्तान जूनियर लीग के 3 लड़कों को जो है वो स्क्वाड के साथ शामिल कर दिया, ये भी आपने बहुत गलत किया, ये भी ऐसा भी बाबर आजम का मानना है। और तीसरे नंबर पे अब उनकी नाराजगी और बढ़ गई है और उसकी वजह यह है कि ये जो 22 रुकनी स्क्वाड प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस हुआ है वनडे सीरीज के लिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इस पे भी बाबर आजम का कहना है कि उनसे बिल्कुल मुशावरत नहीं की गई। जबकि दूसरी जानिब जो सिलेक्शन कमेटी है उसके जो सरबराह हैं शाहिद आफरीदी, उनका यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बाबर आजम नाराज हों। मैंने तो बाबर आजम को बकौल उनके कि अपनी हर डिस्कशन में शामिल किया है और बाबर आजम के मशवरे से सब कुछ हो रहा है। और फिर यह भी बताया जा रहा है कि जो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें बाबर आजम जो है उनसे बाकायदा मशवरा किया जाएगा, कोच से मशवरा किया जाएगा। हेड कोच भी बाय द वे नाराज हो गए कि यार मैं इतना ही हूं, फारिग हो गया, मुझसे भी मशवरा नहीं किया जा रहा। बाय द वे आपसे पहले कब मशवरा किया जाता था या आपकी पहले कब मानी जाती थी सकलैन भाई? आपके अगर वो जैसे गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, मशवरा कर भी लिया जाता तो आपसे आपकी बात मानी कब जा रही थी? बाबर आजम को सब कुछ बाबर आजम का माना जा रहा था और अब जबकि बाबर आजम से मशवरा नहीं किया जा रहा तो बाबर आजम इस हवाले से नाराज है। मैं ये समझता हूं कि देखिए बात यह है कि अगर आपने बाबर आजम को कप्तान रखना है तो फिर उनसे मशवरा जरूर करें। ये अलग बात, कुछ उनकी माने कुछ अपनी मनवाएं और एक मिली जुली टीम बनाएं और ऑब्वियसली उसमें अपने मर्जी के लोग भी शामिल करें, बाबर आजम की मर्जी के लोग भी आएंगे। तो इस तरह बगैर उसकी मर्जी के तो आपका जो है ना वो ये तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना एक कप्तान के साथ कि आप उसकी मर्जी को बिल्कुल शामिल नहीं करें। फिर बाबर आजम इस बात पे भी नाराज हैं कि इफ्तिखार अहमद और फखर जमान को क्यों शामिल नहीं किया गया। अगर आप मेरी बात करें तो इस मामले पे तो मैं भी परेशान हूं और मैं भी हैरान हूं कि ये दोनों लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि मतलब जो फखर जमान है वो मतलब हाईली डिजर्विंग है। फखर जमान के उनका तो आना चाहिए था और मतलब
हम सोच रहे थे कि शायद वो अनफिट हैं, लेकिन उन्होंने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान कप में बाकायदा बैटिंग की है और 50 भी की है। सो मतलब ये जो बात है, इसमें मुझे जो मेरा जो गुमान है वो ये है कि शायद वो काफी अरसे से आउट ऑफ क्रिकेट हैं। ये लॉजिक होगी जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी, कि काफी अरसे से वो आउट ऑफ क्रिकेट हैं, कोई कंपेटिटिव क्रिकेट खेले नहीं है। अभी वो नेशनल जो कप है पाकिस्तान कप, उसमें भी एक मैच खेले हैं। सो इसकी बुनियाद पे उनको डायरेक्ट सीरीज में शायद ना लाया जाए और उनको कहा गया हो कि जनाब आप PSL खेलें और जरा अपनी पूरी भरपूर फिटनेस में आ जाएं। ये ना हो कि हम आपको फिर एक कंपटीशन में ले आए और कंपेटिटिव क्रिकेट में ले आए और आप एक बार फिर पता चले कि आपकी रिहेबिलिटेशन जो है वो मुकम्मल हुई है या नहीं हुई। लेकिन इफ्तिखार अहमद को तो आपको शामिल करना बनता था, क्योंकि 5वें-6ठे नंबर के ऊपर अब आपके पास कोई पावर हिटर मौजूद नहीं है। आप किससे पावर हिटिंग करवाएंगे? आपके पास मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तो पूरे हैं, लेकिन पावर हिटर कोई नहीं है। आपने खुशदिल को भी निकाल दिया, इफ्तिखार अहमद को भी निकाल दिया, फिर आपने जो है वो शामिल नहीं किया उसको उमर अकमल को, जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो 5वें-6ठे नंबर पे आके आपके लिए पावर हिटर के तौर पे भी काम कर सकता है, तो उसका शामिल होना भी बनता था। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसको क्यों शामिल नहीं किया गया। सो मैंने कल जो आपके साथ डिस्कशन की थी, मैंने अपनी कुछ रिजर्वेशंस उसमें भी बताई थी, और यही रिजर्वेशंस जो हैं वो बाबर आजम की हैं, और आई थिंक ही इज क्वाइट राइट इन दैट। बाबर आजम को अगर आपने कप्तान रखना है, ठीक है, तो फिर इस तरह से खुडे लाइन लगाना, किसी को जलील करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो हमारा सुपरस्टार है, हमारे पाकिस्तान का नाम है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। ये मैं बार बार कह चुका हूं। मुझे उसकी कप्तानी से 100 इख्तलाफ होंगे, लेकिन उसकी बल्लेबाजी से बतौर बल्लेबाज वो हमारा शेर है, बब्बर शेर है, किंग बाबर आजम है। मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता और मैं कर भी नहीं सकता। मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है उस बंदे की वर्थ क्या है, और बतौर बल्लेबाज वो पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी है। उसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम जो है वो डिपेंड कर सकें। सो लेकिन अगर आपने अपना, हमारा हीरो है, अगर आपने उसको कप्तानी से हटाना है, ये सीरीज पूरी होने दें, उसकी मर्जी के मुताबिक पूरी होने दें। उसकी मर्जी, इस सीरीज में जो है वो कम से कम आप जो है वो टांगे मत उड़ाएं, उसकी मर्जी के साथ काम करें। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं कप्तानी से, तो आप उसको इज्जत के साथ उसको कहें कि बाबर, हम टेस्ट मैचेस में आपको कप्तान नहीं रखना चाहते, हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़े। हाँ, वनडे में हम चाहते हैं कि आप टीम की कप्तानी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप। आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी करें, आने वाले वर्ल्ड कप में हम चाह रहे हैं कि आप मुकम्मल फोकस उस पर करें। जैसे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी है टेस्ट मैचेस की, और कप्तानी छोड़कर उसने डबल सेंचुरी स्कोर की है। सो आपने भी खैर कप्तानी के समेत 160 बनाए, 161 बनाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम टेस्ट मैचेस में अगर कप्तानी छोड़ दें और अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करें, तो ये ज्यादा बड़े कारगर साबित हो सकते हैं बतौर बल्लेबाज। बहरहाल बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होते हैं कि जनाब आप सरफराज के हवाले से बात नहीं करते, उसने इतने कैचेस छोड़ दिए हैं इस मैच के अंदर और ये और वो। भाई, मैंने कहा है, मैंने आज के इस प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि जो विलियमसन का कैच ड्रॉप हुआ है वो बहुत बड़ा ड्रॉप था। अगर वो ना होता तो जो न्यूजीलैंड है उसकी सिचुएशन ये ना होती और ये मैच हमारे हाथ से ना निकला होता, क्योंकि हमने पहली इनिंग्स में बुरे रन्स नहीं बनाए थे। 438 बड़े रन्स होते हैं, लेकिन ये जो डबल सेंचुरी बनी है वो 23-24 के रन्स पे खेल रहा था जब उसका कैच जो है वो ड्रॉप हुआ। तो इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा डिफरेंस, तकरीबन 200 रन्स का डिफरेंस डल गया। सो ये मैंने बिल्कुल कहा है। लेकिन भाइयों, बात ये है कि आप 4 साल बाद पानी पिला के, रुला रुला के, कभी कहीं लेके गए हैं, कभी कहीं लेके गए हैं, वो पाकिस्तान का कप्तान रहा है। मैं हक की बात करूंगा, मैं किसी का पेड़ नहीं हूं, मैं हक की बात करूंगा। आप उसको 4 साल के बाद अब उसको मौका दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पहले मैच में जिसमें उसने 86 रन की इनिंग्स खेल के आपकी टीम को मुश्किल में निकालने में मदद की, आपको वो चीज याद नहीं है और अब आप उसको कहते हैं कि जी उसके जो है वो उसने कैचेस। अरे यार, उसकी कोई दिमागी हालत तो देखो ना। वो इट्स लाइक अ डेब्यू फॉर हिम। आप 4 साल से उसको जलील कर रहे हो हर जगह पे और आप चाहते हो कि कहीं वो क्रिकेट छोड़कर चला जाए। मेरे जैसा बंदा होता तो एक आध सीरीज के बाद वो
जो है वो क्रिकेट छोड़ के चला जाता, आप कहता कि मैं नहीं ऐसी क्रिकेट खेलता, लेकिन मैं कहता हूं ये उसकी पेशेंस है, सब्र है कि जो अभी तक वो क्रिकेट खेल रहा है और उसको उसके सब्र का मौका मिला है और वो कप्तानी भी कर रहा है। इसका मतलब वो अहल है तो उसको आप कप्तानी दे रहे हैं ना। और जहां तक बात उसके गलतियों की है, तो गलतियां तो होती हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर से होती हैं। बाबर आजम हाथ से कैच ड्रॉप कर दिए कई बार, कई मौकों के ऊपर बाबर आजम ने इजी कैचेस ड्रॉप किए हैं। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा विकेट कीपर है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है, उसको आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, आप तो उसको किसी एक मैच में भी बिठाने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात, मैं नहीं कहता कि वो बुरा बहुत अच्छा विकेट कीपर है, बहुत अच्छा बल्लेबाज है, बट नॉट इन टेस्ट मैचेस। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में, वो बतौर बल्लेबाज आपको कुछ नहीं दे रहा। बहरहाल अब आईसीसी ने जो है वो ओडीआई और टी20 के प्लेयर्स ऑफ द ईयर्स की नॉमिनीज का ऐलान कर दिया है, और अच्छी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान टी20 के प्लेयर ऑफ द ईयर बतौर नॉमिनीज के उसमें शामिल हैं, और बाबर आजम ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के नॉमिनीज में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो ऑब्वियसली सूर्या कुमार यादव हैं टी20 में, उसके बाद टी20 में ही सैम करन भी हैं, सिकंदर रजा भी हैं, तो 4 ये नॉमिनीज अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा ओडीआई में जो है वो शाही होप हैं, सिकंदर रजा हैं, और इसके अलावा भी एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि इस वक्त मेरे दिमाग से नाम निकल गया है, सो उसमें भी बाबर आजम को शामिल किया गया है। सो बाबर आजम की बतौर बल्लेबाज, अरे भाई कौन उससे इनकार करता है, कोई भी नहीं इनकार कर रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसको अगर आप उसके बल्लेबाज के हक में है, यानी अगर आप बीइंग अ बैटर उसके फैन है, तो आपको हर सूरत उसकी कप्तानी का भी फैन होना पड़ेगा। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है जी? कप्तानी एक अलग आर्ट है, लीडरशिप एक अलग चीज है, और जो बैटिंग है वो एक अलग चीज है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप बैट्समैन अच्छे हैं तो कप्तान भी अच्छे हो। बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे आए हैं कि जो कप्तानी अच्छी नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेजेंड नहीं थे। बाबर एक लेजेंड इन मेकिंग है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है विदाउट एनी डाउट, लेकिन कप्तान अच्छा नहीं है। कैसे कह दूं कि वो अच्छा कप्तान है? ठीक है, अगर उससे बहुत सारे अच्छे कप्तान हमारी क्रिकेट में मौजूद हैं, इवन सरफराज वाज वे बेटर कैप्टन देन हिम, तो मैं ये नहीं कह सकता, सॉरी मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छा कप्तान है। हां, बतौर कप्तान उसकी बैटिंग पे फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर उस पर प्रेशर नहीं होगा तो तब आप अंदाजा लगाएं कि वो कितनी बेहतर बैटिंग कर पड़ेगा। अभी तो कर सकेगा, अभी तो उसके ऊपर फिर भी एक प्रेशर तो है ना, वो ह्यूमन बीइंग है, कोई जो है वो आसमान से उतरी हुई चीज तो नहीं है, इंसान है, इंसान के ऊपर प्रेशर भी आता है और प्रेशर का नतीजा भी निकलता है। सो इसलिए इस सारी चीज को अलग अलग रखा कीजिए, ध्यान किया कीजिए, और जब बात करते हैं, कमेंट करते हैं, तो सोच कर किया कीजिए। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।